पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उपनिषद चिंतन श्रृंखला में हम ईशावास्य उपनिषद के बारे में चिंतन कर रहे हैं। हमने देखा था उपनिषद क्या चीज है, उपनिषद का प्रधान विषय कौन सा है, ब्रह्म विद्या। उपनिषद के महान 4 सेंटेंस के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत सोचा था। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म। उपनिषद की संख्या के बारे में भी हमने सोचा था, मगर इस अभ्यास के बाद हम 11 उपनिषद का चिंतन करेंगे। उपनिषद का महत्व भी हमने सोचा था, उसका विहंगावलोकन भी हमने किया था। शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा का ईशावास्य उपनिषद हम अभी चिंतन करेंगे, इसके बारे में चिंतन करेंगे। मगर शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा का एक शांति मंत्र है ओम पूर्णमद, इसके बारे में भी हमने सोचा था। ओम परमात्मा पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण की निर्मिति हुई है। पूर्ण जगत में से पूर्ण परमात्मा को पृथक करेंगे तो शेष भी पूर्ण बचेगा। इसके बारे में बहुत सारा डिटेल में हमने सोचा था। आज हम ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र का चिंतन करेंगे। ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। बहुत छोटा उपनिषद है मगर बहुत महत्वपूर्ण, बहुत गुदार्थ से भरा हुआ उपनिषद है। इसी मंत्र को हम अध्ययन करेंगे। ये मंत्र का हम चार पार्ट करेंगे। उसमें से पहला चरण का अध्ययन आज हम सोचेंगे इसके बारे में। इसके एक एक शब्द का चिंतन हमें करना चाहिए। ईशावास्यम इदं सर्वम, ईश्वर से यह सर्व आच्छादित करना चाहिए। कौन सा सर्व? यत्किंच जगत्यां जगत्, इस जगत में जो परिवर्तनशील है, जड़ और चेतन है, उन सब को ईश्वर से आच्छादित करना चाहिए। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा, अहम भाव का त्याग करके सबको भुगतना चाहिए। धन किसी का नहीं, मां घृध कस्य स्विद् धनम, क्योंकि धन किसी का नहीं है। आसक्ति इसके बारे में नहीं रखनी चाहिए। ये 4 बातें हमें इस मंत्र में अध्ययन करनी है। उसमें से पहली एक बात के बारे में आज हम सोचेंगे। ईशावास्यम इदं सर्वम, इस समस्त को ईश्वर से आच्छादित करना चाहिए, ढांकना चाहिए, व्याप्त करना चाहिए। ईशावास्यम इदं सर्वम, यह मंत्र का पहला चरण आज हम अध्ययन करेंगे। वैसे सोचे तो ईशावास्यम उपनिषद का यह पहला चरण हमें जीवन का लक्ष्य देता है, हमें जीवन का ध्येय देता है। हमें सोचना चाहिए कि इसके बारे में क्या बता रहे हैं। इसके बारे में हम सोचेंगे तो ईश्वर ऐसा कुछ समझ सकते हैं। ये वास्यम के बारे में सोचेंगे तो वास्यम धातु वस धातु से बना हुआ शब्द है। वस धातु से बना हुआ शब्द है। वस से वस्त्र भी बना हुआ है। वस्त्र इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे तन को ढकता है, तन को व्याप्त करता है, तन को आच्छादित करता है। जो आच्छादन करने की क्रिया है वो वास्यम से सिद्ध होती है। वो वास्यम हमें बताता है। सर्वम यानी समस्त। पहला चरण हमें यह बता रहा है कि ईश्वर से इदम सर्वम को व्याप्त करना चाहिए, आच्छादित करना चाहिए। उपनिषद हमें यह बता रहा है।
क्यों बता रहा है? क्योंकि उपनिषद को मालूम है कि ईश्वर से यह सारा व्याप्त नहीं है, आच्छादित नहीं करते हैं हम। उसको एक सिंपल लॉजिक से हम समझेंगे। यहां हमें तीन बातें समझनी चाहिए। तीन बातें में से ये सब पहले दो बातें समझनी। वास्यम तो हम समझ सकते हैं, वस धातु से बना हुआ शब्द है। वास्यम का मतलब होता है आच्छादित करना। आच्छादित करना माने व्याप्त करना, व्याप्त करना माने ढक देना। इस एक चीज को ही हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सोचो, एग्जाम्पल पूर्ण नहीं होता है मगर समझने के लिए इतना काफी है, इसीलिए हम थोड़ा बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। सोचो ये ईश्वर है, उपनिषद ये इदम सर्वम है। उपनिषद हमें बता रहा है कि ईशा वाष्यम इदम सर्वम। क्या होता है? ये रुमाल से हाथ को ढक दो, ये रुमाल से हाथ को व्याप्त कर दो, क्या होगा? इसमें हमें हाथ नहीं दिखाई देता है, इसमें हमें सिर्फ रुमाल ही दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हमें व्याप्त कर दिया है। व्याप्त करने का हमें उपनिषद क्यों बता रहा है? क्योंकि आज कुछ उल्टी सी स्थिति है। कौन सी स्थिति है? आज ऐसी स्थिति है कि इसी रुमाल को इसी हाथ ने व्याप्त कर दिया है। क्या दिखाई देता है? हमें हाथ दिखाई देता है। रुमाल क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि हाथ ने इसी रुमाल को व्याप्त कर दिया है। इदम सर्वम वाष्यम ईशाहा, ये हुआ है, इसीलिए आज हमें उपनिषद बता रहा है। आज नहीं, सालों से बता रहा है, वेद के उत्पत्ति काल से बता रहे हैं वो हमें कि क्या करना चाहिए। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये रुमाल से हाथ ढक देना चाहिए, ऐसा उपनिषद बता रहे। क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति है, ऐसी चीज है, ये ऐसी है, इसीलिए उपनिषद हमें ये बता रहा है। मगर ये बात तो हमें इसीलिए समझ में आई कि हम हाथ भी देख सकते हैं, ये रुमाल को भी देख सकते हैं हम, और वो दो चीजों को देख सकते हैं, इसलिए उसको ढक देते हैं। मगर इस चीज में ये जो बात बता रहे हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, ये बात में हम क्या ईशा को समझते हैं? ईशा को समझते हैं? जो ईशा को समझते हैं तो पूरा ईशावास्य उपनिषद हमें समझ में आ जाएगा। ईशावास्य उपनिषद का पहला ही शब्द है ईशा। इस धातु से बना हुआ ईशा है। इस धातु का अर्थ होता है ऐश्वर्य या सामर्थ्य। इससे जो इस धातु का तृतीय विभक्ति का एक वचन बनता होता है, तभी बनता है ईशा। इससे ईशान भी शब्द बना है, इससे ईश्वर भी शब्द बना है। यह ईशा हमें सामर्थ्य या ऐश्वर्य बता रहा है। इसका अर्थ यह होता है, हम क्या चीज को ईशा मानते हैं? हम मंदिर में बैठे हुए मूर्ति को ईश्वर मानते हैं। हम हमारे हृदय में जो धबकते हुए चैतन्य को ईश्वर मानते हैं, या हम किसी प्रेम को ईश्वरीय मानते हैं? क्या मानते हैं? लव दाई नेबर। ईश्वर को क्या समझते हैं हम? यदि सही माने में हमने समझ लिया तो ईशावास्य उपनिषद हम जीवन में भी ला सकते हैं। इसीलिए जिसको ये जगत को ढकने का है, जिसको जिस चीज से ये जगत को व्याप्त करना है, आच्छादित करना है, वो चीज को हमें पहले समझना चाहिए। वो नहीं समझेंगे तो ईशावास्य उपनिषद का कोई मतलब नहीं रहेगा। आज ईशावास्य उपनिषद के अध्ययन से पहले हम ईशा शब्द को समझने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे, क्योंकि हमारी समझ में ईशा का मतलब कुछ और है, और उपनिषद ने जिस उद्देश्य से ईशा लिखा है, तो उपनिषद की समझ में ईशा का मतलब कुछ और है। वो हमें समझना चाहिए। उसमें से बहुत सारा गहन अध्ययन करके हम निकाल सकते हैं कि उपनिषद कौन से उद्देश्य से वो ईशा बता रहा है, जिससे इस सारे जगत को व्याप्त करना है। हमें वो प्रक्रिया बता रहे हैं, जीवन का ध्येय बता रहे हैं, हमें लक्ष्य बता रहे हैं, कैसे जीना चाहिए वो भी पहले मंत्र में उपनिषद ने बता दिया है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत। समझना चाहिए हमें सबसे पहले ईशा। ईशा में ई दीर्घ आता है। ईशा का मतलब यदि हम ये समझे कि सामर्थ्य समझे,
ताकतवर समझे, शक्तिशाली समझे, तो यहां कितना सामर्थ्य, वो भी प्रश्न खड़ा होता है। ईशा का सामर्थ्य अर्थ करेंगे, ईश्वरीय अर्थ करेंगे, तो ईशा में कोई विशेषण नहीं है। यदि कोई विशेषण नहीं होता है तो वो सबसे सामर्थ्यवान गिना जाता है। हमने अगले बार देखा था कि बड़ा यानी कितना बड़ा, हाथी जैसा बड़ा। हाथी जैसा बड़ा यदि विशेषण लगा दिया हमने बड़ाई ने, तो हाथी से बड़ा नहीं हो सकता। यहां कोई विशेषण नहीं है, कोई विशेषण नहीं है, तो हमें क्या सोचना चाहिए? अमर्यादित सामर्थ्य हमें सोचना चाहिए। ईश्वर माने मंदिर में हुई मूर्ति नहीं है। ईश्वर जो हमारी कल्पना में हमें सुनते हैं वो मात्र ईश्वर नहीं है। उपनिषद का ईश्वर कुछ अलग है। वो ईश्वर को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईशावास्य उपनिषद, ईशा माने सामर्थ्य, माने इतना सामर्थ्य, अमर्यादित सामर्थ्य, इसको ही हम ईशा बोलेंगे। अमर्यादित सामर्थ्य माने कितना सामर्थ्य? शास्त्रों ने हमें बताया है कि ईश्वर में अमर्यादित सामर्थ्य है, मगर अमर्यादित सामर्थ्य बताने के लिए इन्होंने 3 चीज बताई है। वो हमें तीनों चीज समझनी चाहिए। कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम। ईश्वर के बारे में शास्त्रों हमें बता रहे हैं कि वो कितना सामर्थ्यवान है, बहुत सामर्थ्यवान है। अमर्यादित सामर्थ्य इसमें है। जो अमर्यादित सामर्थ्य है वही शक्ति को उपनिषद ईशा बता रही है। वही शक्ति से संपूर्ण जगत को हमें ढकना चाहिए, व्याप्त करना चाहिए। वो उपनिषद हमें पहले मंत्र के पहले चरण में बता रहा है। मगर हमें तो समझना चाहिए कि वो कितना सामर्थ्यवान है। वो कर्तुम है, वो अकर्तुम है, वो अन्यथा कर्तुम है। कर्तुम यानी वो चाहे वो कर सकता है, उसको जो इच्छा हो सकती है वो कर सकता है। अकर्तुम यानी वो चाहे तो ना भी कर सकता है। अन्यथा कर्तुम यानी हम जो चाहे इससे वो उल्टा भी कर सकता है। वो कर सकता है, वो नहीं भी कर सकता है, वो उल्टा भी कर सकते हैं। कैसा सोचेंगे? वो जो सोचेंगे कर्तुम के बारे में, करना है तो बहुत कुछ कर सकते हो। वो सोचेंगे तो करेंगे, और सोचकर उन्होंने बहुत कुछ किया है। कर्तुम के सर्जन के बारे में हम सोचेंगे तो वही है। ऐसी कोई चीज है जो वो करना चाहता है वो कर देता है, नहीं करना चाहता है तो नहीं करना कर देते हैं। और हम जो चाहते हैं उससे उल्टा भी वो करता है। जैसे कि ईश्वर ने इस पृथ्वी पे जीव सृष्टि का निर्माण किया है, उन्होंने सोचा और कर लिया, कर्तुम। मगर उन्होंने, हम सोचते हैं कि मंगल पर भी जीव सृष्टि होनी चाहिए, मगर ईश्वर नहीं सोचता है तो नहीं होती है, अन्यथा कर्तुम। मंगल पर जीव सृष्टि उन्होंने नहीं बनाई है, नहीं। हम सोचते हैं कि पेड़ पौधे लाल कलर के होने चाहिए, वो सोचता है कि पेड़ पौधे हरे कलर के होने चाहिए। वो जब भी सोचता है तभी जो सोचता है वो जो चाहता है वो दुनिया में कर सकता है। वो हमें मूछ दे सकता है, वो हमें पूछ नहीं देता है। वो सारी सृष्टि में बनाई हुई प्राणी और पशु जाति को मानव से ज्यादा बुद्धि नहीं चाहता है तो नहीं दे सकता है। यदि चाहता है तो सबसे श्रेष्ठ मानव को बना सकता है। कर्तुम माने वो चाहे वो कर सकता है। ऐसा एक सामर्थ्यवान जिसमें किसी का कुछ भी नहीं चलता है। सृष्टि के सारे नियमन करने के लिए, सर्जन करने के लिए हमें ब्रह्मा बोलते हैं, नियमन करने के लिए हमें विष्णु बोलते हैं, और संहार करने के लिए हमें शिव जी बोलते हैं। वो तीनों शक्ति जिसमें एकत्रित होती है, वो जो करना चाहता है वो कर देता है, वो नहीं करना चाहता है वो नहीं करता है, वो चाहे तो उल्टा भी करता है। वही शक्ति को हम सबसे सामर्थ्यवान शक्ति बोलते हैं, ईशा। सृष्टि में सारे नियम बनाए गए हैं, सारे नियम से सृष्टि चलती है, मगर सृष्टि बनाने वाले ईश्वर को ये नियम लागू नहीं पड़ते हैं। वो नहीं करते हैं वैसे नियम की वजह से। कैसे?
सोचो, सृष्टि के नियम के हिसाब से हम सोचेंगे तो कोई चौथे पांचवें मंजिले से गिरेगा तो गिरकर मर जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगता है, जैसे जैसे नीचे आता है वो पटकता है, कुछ सॉलिड जमीन पे पटकता है तो उसका सर फूट जाता है और गिर कर मर जाता है। मगर ईश्वर यदि चाहेगा कि ये नहीं मरना चाहिए तो चौथे क्या 14वें मंजिले पर से गिरेगा, फिर भी बचेगा कि नहीं। और करीब यदि पांव में थोड़ा सा लग जाता है, आदमी गिर जाता है तो नहीं मरना चाहिए, सृष्टि का नियम बोल रहा है। मगर ईश्वर यदि चाहेगा तो पांव में थोड़ी सी चोट लगने वाला भी गिरकर मर जाता है और 14 मंजिले से गिरने वाला भी आदमी बच जाता है। अन्यथा कर तुम, वो जो चाहता है वही दुनिया में होता है। इसको हम बोलते हैं सामर्थ्यवान। जैसे मरजीवा होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, दरिया में बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, वो नहीं मरते। कभी ढक्कन में थोड़ा सा पानी लेके पीते हैं, वो मर जाता है। वो चाहता है कि ये नहीं होना चाहिए तो नहीं होता है, और वो हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए। एक बार भगवान की पत्थर की मूर्ति दूध पी रही थी, सब बोल रहे थे वो चाहते हैं तो हो भी सकता है, उल्टा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वो चाहे वो हो सकता है। ऐसा सामर्थ्यवान हम चाहते हैं कि हमें जीना है, और जीने की सबसे बड़ी जिजीविसा रखने वाला आदमी मर सकता है। वो चाहता है कि ये मरना चाहिए तो मर सकता है, हम चाहते हैं कि हमें मरना है, मगर ये चाहता है कि वो नहीं मरना है, तो चाहे कितने भी प्रयत्न करेंगे हम नहीं मरेंगे। जैसे हमारे पास आए हुए धनराशि को हमें खर्च करना है, हम चाहते हैं कि पूरा खर्च कर देना है, मगर वो चाहता है कि बचना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो वो बढ़ाता है। एक बाप थे, उन्होंने उसके लड़के को 1000 रुपया दिया, और 1000 रुपया दिया और बोला कि 4 दिन का टाइम देता हूं पूरे पैसे खर्च करके आ जाने का। यदि तू पूरे पैसे खर्च करके आ गया तो मेरा सबसे अच्छा बच्चा बनेगा। उन्होंने सोचा कि पापा 1000 क्या 1,00,000 रुपया भी खर्च करना है तो 1 घंटे में हो सकता है, उसके लिए 3-4 दिन की मोहलत क्यों देते आप, तो कि तू जाके 1000 रुपया खर्च करके तो आ जा। उन्होंने सुबह में सोचा कि 1000 रुपया खर्च करना है, 1000 रुपये की लॉटरी की टिकट ले ली, उनको लॉटरी लग गई 10 लाख रुपया। वो खर्च करने गया था, फिर से 10 लाख रुपया दूसरे दिन तो आ गया तो क्या करना, उन्होंने बोला कि अभी तो मेरे पास 2 दिन बाकी है, कल तो पूरा खर्च कर देना है। खर्च कर 10 लाख रुपए की एक 4 व्हील गाड़ी ले ली, 4 चक्के की गाड़ी ले ली, और गाड़ी लेके घूमने लगा पूरे दिन। 3 दिन हुआ, उन्होंने बोला कभी तो खर्च कर दिया, कल सुबह में जाके पापा को बता दूंगा कि मैंने आपका 1000 रुपया खर्च करके 10 लाख रुपया कमाया और 10 लाख रुपया भी खर्च कर दिया। देखो आप तो 4 दिन बोल रहे थे, मैंने 3 दिन में खर्च कर दिया। घूम रहा था, और पापा ने यह भी बोला था कि खर्च करके कुछ नुकसान करके आने का। उन्होंने 10 लाख रुपए की गाड़ी पूरे दिन तक घुमाई, घुमाते घुमाते उसको शाम को ऐसा लगा कि नुकसान करना है, तो कोई आदमी आधेड़ उम्र का 55 साल की उम्र का आदमी रास्ते में जा रहा था, उसको लगा दिया, एक्सीडेंट कर दिया। लगा के वहां ही खड़ा रहा, उन्होंने सोचा कि क्लेम भरना पड़ेगा, उसको लगा है, गिर गया, उसको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल का खर्चा देना पड़ेगा, यानी नुकसान होगा। कल पापा को बता दूंगा कि पापा नुकसान हुए। वो तो घर पे पहुंचे तो सुबह में उन्होंने सोचा था कि मेरा गाड़ी नंबर सब कुछ मैं लेके आया हूं, जिसको एक्सीडेंट हुआ है उसके संबंधी आएंगे क्लेम के पैसे लेने के लिए, मेरे पास हॉस्पिटल के पैसे के लिए, तभी मैं पापा को बताऊंगा कि पापा 1000 खर्चा किया, 10 लाख कमाया, पूरा खर्च कर दिया, अभी नुकसान करके आ गया। सुबह हुआ, चौथे दिन के सुबह में पुलिस और जिसको लगा था उसका एक लड़का उनके घर पे आ गया, जिसको खर्च करना था उनके, और घर पे आके उन्होंने बताया कि भाई जो गाड़ी चला रहे थे कौन थे। तो घर में से वो लड़का आके बाहर बोला कि मैं चला रहा हूं, तो मुझसे नुकसान हुआ, कितनी भरपाई करनी है बोलो आप। तो कि नहीं, भरपाई नहीं करनी है, मेरे पापा को आपने जो एक्सीडेंट किया है वो मेरे पापा सालों से अस्थिर मगज के हो गए थे, मगर बहुत सारी दवाइयां की, किसी ने भी उसको अच्छा नहीं किया। मैंने ऐसा भी चैलेंज दिया था कि जो मेरे पापा को सही माने में ला सकेंगे उसको मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मैं दे दूंगा।
आज मेरे पापा अच्छे हो गए, उसका जो ठिकाने पे नहीं था सर, वो आपके एक्सीडेंट होने से ठिकाने पे आ गया, वो अच्छे हो गए, उसकी याददाश्त पूरी चली आई है, आपको मेरी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा देने आया हूं। आधा हिस्सा है 1 करोड़ रुपया, एक दिन में तो खर्च नहीं कर सकता है वो। हम चाहते हैं कि खर्च कर देना है, वो चाहते हैं कि उसके पास आगे बढ़ना चाहिए। इसी को बोलते हैं कर तुम अन्यथा कर तुम अकर तुम। ऐसा है हमारा ईश्वर, ऐसे ईश्वर को हमें सोचना चाहिए। इसके बारे में शास्त्र तो हमें ऐसा ईश्वर बता रहा है, ईशावास्यम इदम सर्वम, यही सबको हमें आच्छादित करना है ये ईश्वर से। मगर कैसा ईश्वर है? सबसे सामर्थ्यवान ईश्वर है। सबसे सामर्थ्यवान माने कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। वो चाहे वो दुनिया में कर सकता है, वो नहीं चाहे वो दुनिया में ना भी कर सकता है, और हम चाहे उससे वो उल्टा भी कर सकते। हम चाहे कि मंगल पर बस्ती होनी चाहिए, वो चाहे कि नहीं मंगल पर नहीं करनी है, पृथ्वी पर करनी है। हमसे उल्टा भी हो सकता, कोई भी चीज वो कर सकता है, और कोई भी चीज वो ना भी कर सकता है, और कोई भी चीज उल्टी भी कर सकता है। इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांड बने हुए हैं, इन सारे में सबसे सामर्थ्यवान वो है। इसी को ईशावास्य उपनिषद ईश्वर बोलते हैं। शास्त्रों तो हमें यही बता रहा है कि ये ईश्वर है, हमें मानना ही पड़ेगा। मगर दुनिया के बहुत सारे हिस्से के लोग हैं, वो नहीं मानते हैं शास्त्रों को। शास्त्रों को नहीं मानते ऐसा नहीं है, कुछ उल्टा ही मानते हैं। कुछ उल्टा ही मानते हैं ऐसे नहीं है, कई लोगों को कुछ उल्टा ही समझाते हैं। मगर शास्त्र बोल रहे हैं कि ईशा का ईश्वर, ईशावास्यम का ईश्वर कौन सा है, वो शास्त्र के तरह से हमें चलना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं चार्वाक की बात करने वाले इस जगत में, जो ईशा को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, इसको नहीं मानते, सामर्थ्य को नहीं मानते, और मर्यादित सामर्थ्य को नहीं मानते हैं। मानते हैं तो जानते नहीं है, जानते हैं तो इसके पीछे चलने की उसकी ताकत नहीं है, और कुछ गलत मानते हैं, और गलत मानते हैं, और गलत समझाते भी ही इस दुनिया में। इसीलिए ईशावास्यम हमें बता रहा है, क्योंकि हमें इसको धकना है तो इसको तो समझना पड़ेगा। इसको नहीं समझेंगे तो धकेंगे कैसे? ईशावास्यम इदम सर्वम। किसी को धकने के लिए, जिससे धकना है, वो चीज तो पहले समझनी चाहिए। हम इन सारे चिंतनों में शास्त्र ने जो ईश्वर के बारे में बताया है, वो मान्यता धारण करेंगे। ईश्वर की सही मान्यता इस जगत में प्रतिपादित होनी चाहिए, और प्रतिपादित होने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि आज सारी दुनिया कुछ अलग ही ईश्वर को मान रही है। जैसे इस जगत में चार्वाक सूत्र है, चार्वाक सूत्र की रचना आपको कुछ अजीब लगेगा, मैंने भी पढ़ा तभी मुझे भी अजीब लगा। चार्वाक शास्त्र, चार्वाक सूत्र की रचना जो पूरे नास्तिक है, निरीश्वरवादी है, ईश्वर के विरुद्ध है, ईश्वर को नहीं मानते हैं, उसी चार्वाक सूत्र की रचना देवों के गुरु बृहस्पति ने की है। आप सोचेंगे कि देवों के गुरु बृहस्पति ने चार्वाक की रचना की जो निरीश्वरवादी है? हां, तो क्योंकि वो तो देवों का गुरु था, दानव के लिए रचना क्यों? क्योंकि असुरों को मोहित करना था उसने। क्यों? क्योंकि असुर कुछ करना ही नहीं चाहते थे। असुसुर रमन्ते इति असुराः। उसको जो दिखाई देता था वही वो मानते थे। शास्त्रों को नहीं मानते थे, वेद को नहीं मानते थे, उसको कुछ करना नहीं था। हम भी बोलते हैं ना, हमें कहां ईश्वर दिखाई देता है? तो नहीं है। जो चीज नहीं दिखाई देती है वो नहीं है क्या? जो चीज नहीं दिखाई देती है वो भी है। कभी हमें हनुमान पे भी श्रद्धा रखनी चाहिए। मगर इस जगत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको कुछ करना नहीं है, कुछ जीवन के बारे में करना नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करना है, उसको डेवलपमेंट नहीं चाहिए, अंतः डेवलपमेंट नहीं चाहिए।
तो उसको क्या उपदेश देने का? कुछ तो बोलना चाहिए ने। तो बृहस्पति ने उसके लिए चार्वाक सूत्र की रचना की है। बहुत मीठे हैं, जज जाते हैं सबको, अच्छे नहीं है, श्रुति का उसको आधार नहीं। क्या बताते हैं हम? वो तो जानते ही है, यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा धृतम प्रवेद। पूरा चार्वाक दर्शन का अध्ययन करना चाहिए हमें। नव दर्शन में चार्वाक दर्शन भी है, वो भी हमें अध्ययन करना चाहिए। चार्वाक दर्शन का एक सूत्र है, चैतन्य विशिष्ट काय पुरुषः। जिस शरीर में चैतन्य रहता है वही विशिष्ट स्वरूप, विशिष्ट शरीर को हम पुरुष बोलेंगे। चैतन्य विशिष्ट काय पुरुषः। दूसरा भी है उसका एक सूत्र है, अर्थ काम पुरुषार्थ हो। दो ही पुरुषार्थ को वो मानते हैं, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष को वो नहीं मानते। जिसको धर्म नहीं चाहिए, जिसको मोक्ष नहीं चाहिए, जिसको सिर्फ अर्थ और काम ही चाहिए, संपत्ति चाहिए और इच्छा पूर्ति चाहिए, उसको दो ही चीज चाहिए, अर्थ और काम, धर्म और मोक्ष नहीं चाहिए, वो जो मानते हैं वो सब चार्वाक है। हम सोचेंगे कि हमें धर्म के बारे में, मोक्ष के बारे में कब सोचा? नहीं सोचा। जो नहीं सोचा तो आप भी अर्थ और काम के बारे में ही सोच रहे हैं। उसका तीसरा भी एक सूत्र है, राजा दंड नीति पराहा। शासन करने के लिए दंड होनी चाहिए, सजा होना चाहिए। जो गुनाह करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, और सजा करने के लिए एक राजा होना चाहिए। राजा दंड नीति पराहा, इसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हम बनाते हैं आदमी को जीने के लिए, उसको हम बंधारण बोलते हैं। हमारा देश का भी एक बंधारण है, मगर इस बंधारण में रूल्स और रेगुलेशंस ही है। आदमी को कैसे जीना चाहिए, और गलत जिएगा तो उसको सजा होनी चाहिए, ये बात है। इसमें पाप पुण्य की बात नहीं है, उसमें धर्म अधर्म की बात नहीं है। ऐसे आदमी सुधर नहीं सकता है। उसको चेंज लाने के लिए, उसको सुधरने के लिए एक ही रास्ता है। उसको खुद को समझ में आना चाहिए कि मेरे जीवन में कुछ बदल आनी चाहिए, और बदल लाने के लिए खुद की समझ जरूरी है, और खुद की समझ धर्म के बगैर अशक्य है। हम हमारा बंधारण बोलते हैं प्रजासत्ताक देन, मगर हमारे बंधारण में भी धर्म निरपेक्षता है। धर्म निरपेक्षता होनी भी चाहिए, मगर धर्म रहितता नहीं होनी चाहिए। यदि जो बंधारण में धर्म निरपेक्षता है मगर धर्म रहितता भी आ गई, तो समझो वो बृहस्पति ने लिखा हुआ चार्वाक सूत्र है, जिसको हम बृहस्पत्यारण भी बोलते हैं। जैसे कृष्ण बादरायण व्यास जी को बोलते हैं, उन्होंने लिखा हुआ ब्रह्म सूत्र बादरायण भी कह सकते हैं। ऐसे बृहस्पति ने लिखा हुआ चार्वाक सूत्र बृहस्पत्यारण भी बोल सकते। जो बंधारण में, इस दुनिया में जो देश ने बंधारण बनाए, उसी बंधारण में यदि धर्म निरपेक्षता है मगर धर्म नहीं है, तो वो बंधारण बोलने जैसी चीज नहीं है। सोचना चाहिए आदमी को। हमारे संस्कृति तो बोल रही है, हमारा कल्चर बोल रहा है, हमारी वैदिक संस्कृति बोल रही है, हमारा वेद बोल रहा है। वेद का निष्कर्ष वेदांत उपनिषद हमें बता रहा है कि बंधारण तो ऋषि को माध्यम में रखते हुए ही बनना चाहिए। हमारा शासन राजा करता था, राजा का शासन अस्त ऋषि मंदिर करते थे, अस्त ऋषि मंदिर का शासन धर्म करता है। धर्म हमारा अंतिमतः लीडर होता है। धर्मदंड्योस्मि धर्मदंड्योस्मि, ये हमारी व्यवस्था थी। अभी कहां गई ये व्यवस्था? यदि ये व्यवस्था नहीं है तो हम कौन सी व्यवस्था में है, ये आदमी को सोचना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि ये जगत को हमें ईसा है, ईसा से व्याप्त करना है, आच्छादित करना है, मगर ईसा क्या चीज है वो हम समझ रहे हैं। शास्त्रों ईसा के बारे में क्या बोल रहे हैं? बृहस्पति ने चार्वाक के सूत्र निर्माण कर दिए, इससे तो नास्तिक निर्माण हो गए, निरीश्वरवादी निर्माण हो गए, इससे तो जगत अधः पतन की ओर चलने लगा है। यदि जब ये परिस्थिति निर्माण हुई जगत में, तब दो ऋषि मैदान में आए।
इसी सूत्र का खंडन करने के लिए वो दो ऋषि थे, कणाद और गौतम। सोचो, हम ईसा सोच रहे हैं, हम ईसा को शास्त्र की बुद्धि से प्रतिपादित करने का प्रयत्न कर रहे हैं उपनिषद चिंतन श्रृंखला में, क्योंकि ईसावास्यम समझेंगे पहले। ईसावास्यम इदम सर्वम, ये सर्वम को, अखिल सृष्टि को हमें ईश्वर से व्याप्त करनी है, तो पहले किससे ढकना है? वो जिससे आच्छादित करनी है, वो चीज हमें समझनी चाहिए। हम यही प्रयत्न कर रहे हैं। ईशा, दो ऋषि मैदान में आए, कणाद और गौतम। कणाद ऋषि ने चार्वाक सूत्र का खंडन करने के लिए कुछ सूत्र बनाए, जिसको हम वैशेषिक दर्शन बोलते हैं, और गौतम ऋषि ने चार्वाक का खंडन करने के लिए कुछ सूत्र बनाए, उसको हम न्याय दर्शन बोलते हैं। बहुत डीप में हम समझेंगे 2023 में। चार्वाक भी समझेंगे, न्याय भी समझेंगे, वैशिक भी समझेंगे। मगर कणाद और गौतम का ऋषियों का उद्देश्य था चार्वाक का खंडन करने का। चार्वाक का खंडन इसीलिए करना था क्योंकि उसमें धर्म रहितता थी, उसमें ईश्वर की सही माने में प्रतिपादितता नहीं होती थी, वो दो चीज नहीं होती थी, इसीलिए उन्होंने उसका खंडन करने का शुरू किया। तत्कालीन काल निरीश्वरवादी हो रहा था, इसीलिए दो ऋषियों ने जहमत उठाई उसका खंडन करके और किसी को बंधन करने की। मगर इसके लिए कणाद और गौतम ऋषि ने तर्क का सहारा लिया, अनुमान से तर्क किया और सबको समझाने की कोशिश की। शास्त्र प्रमाण नहीं लिया उन्होंने, जैसे तो वेद प्रमाण लेना चाहिए, श्रुति प्रमाण लेना चाहिए, और श्रुति प्रमाण से ईश्वर को प्रतिपादित करना चाहिए इस जगत में। मगर कणाद और गौतम ने श्रुति प्रमाण से नहीं, तर्क प्रमाण से ईश्वर को प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया। आप बोलेंगे कि तर्क क्यों उठाए, वो ऋषि है तो शास्त्र उठाना चाहिए। मगर जिसको समझाना था वो समाज के मगज में वेद नहीं था, शास्त्र नहीं थे, श्रुति नहीं थे, वो उसको समझनी नहीं थी, उसके विरुद्ध में वो लोग थे। इसीलिए कणाद और गौतम ने शास्त्र को जानते हुए भी तर्क से ईश्वर को प्रतिपादित करने की खंडन किया, करने का प्रयत्न किया उन्होंने। वैसे तो उसको मालूम था, कणाद और गौतम दोनों ऋषि को, कि तर्क में बहुत सारी क्षतियां हैं। क्षति होने के बाद भी उसको यह भी मालूम था कि ईश्वर को प्रतिपादित करने लेके पूर्णतः शास्त्र ही प्रमाण है। फिर भी उन्होंने क्षतियुक्त तर्क को उठाया, संपूर्ण शास्त्र को न उठाया, क्योंकि जिसको समझाना था वो तर्क को मानते थे, शास्त्र को नहीं। शास्त्र को नहीं। हम सोचेंगे कि वो काल का लोग कैसे थे। आज भी ऐसे लोग हैं जो शास्त्र को नहीं मानते। दुनिया में कितना लोग ऐसे हैं जो गीता को मानते हैं, दुनिया में कितना लोग ऐसे हैं जो उपनिषद को मानते हैं। अरे दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वेद को समझते नहीं है और वैदिक कल्चर के विरुद्ध में जाते हैं। तभी इसको क्या समझाएगा? आप उपनिषद समझाएंगे, गीता समझाएंगे, क्या समझाएंगे उसको? उसको तर्क से समझाना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग। शास्त्र को तर्क की जरूरत नहीं है, तर्क को शास्त्र की जरूरत नहीं है। जरूरत है, शास्त्र तर्क के बगैर भी पूर्ण है, मगर तर्क शास्त्र के बगैर अधूरे है। फिर भी हम उल्टा करते हैं, शास्त्र को रख के तर्क से समझाते हैं, क्योंकि लोगों को ऐसा चाहिए, लोगों को ऐसा चाहिए। इसीलिए हमें कणाद और गौतम दोनों को समझना चाहिए। शास्त्र प्रमाण इनफ है। एक एग्जांपल लइए कि देखो ये चौक है, ये स्टिक से हम लिख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि स्टिक सफेद है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारी आंख मान रही है। यदि हमारी आंख को लगता है कि सफेद है, तो कोई हमें कान पे सुनाए कि ये हाथ में पकड़ी हुई स्टिक सफेद है, इसकी क्या जरूरत है? यदि आंख ने मान लिया तो सही है, आंख ने बोल दिया तो सही है, आंख ने बोल दिया सही है, आंख ने देख लिया सही है, आंख ने प्रमाण कर दिया सही है, तो कान को सुनने की क्या जरूरत है?
यदि आंख मुट्ठी बंद करके वही स्टिक पकड़ी है और कोई हमें कान से बता दे कि आपके हाथ में है जो व्हाइट स्टिक है, नहीं हो सकती, वो लाल भी हो सकती। आंख के बगैर कान अधूरे है, मगर कान के बगैर आंख अधूरी नहीं है। उसको जो दिखाई दे रहा है शास्त्र के ऐसी चीज है, वो ऐसा प्रमाण है, इसको तर्क की जरूरत नहीं है, मगर लोगों के लिए करना चाहिए। कृष्ण के बारे में सोचना है, भगवान श्री कृष्ण को, इसके बारे में सोचना है। इस देश में हजारों शास्त्रों ऐसे हैं जो सही माने में कृष्ण हमें समझा सकते हैं। हरिवंश हम पढ़ेंगे तो कृष्ण का हिस्ट्री हम समझ सकते हैं। फिर भी इस देश के लोगों को ऐसी आदत हो गई है कि यदि कोई पाश्चात्य का आदमी, यदि कोई ग्रीक का आदमी, यदि कोई अमेरिका का आदमी, यदि कोई जापान का आदमी कृष्ण के बारे में बोलेंगे और हमारे लोग ऐसे बोलेंगे कि इन्होंने ऐसा किया है, तो हमें सही लगता है। शास्त्र बोलते हैं वो हमें सही नहीं लगता है। क्या पूर्ण है, क्या अधूरप है, वो हमें समझनी चाहिए। ईश्वर के बारे में भी ऐसा ही है। ईश्वर को हमें सही माने में समझना चाहिए, ईश्वर को हमें प्रतिपादित करना चाहिए। और प्रतिपादित करने के लिए कणाद और गौतम ने ये जहमत उठाई थी 4 वाक्य के सामने। हमें समझना है ईशावास्यम उपनिषद का ईशा। क्या बोला कणाद और गौतम ने? कणाद और गौतम ने एक सूत्र दिया था उसका खंडन करने के लिए। क्षित्यंकुरादिकम सकर्तुक्रम कार्यत्वात् गतवता। क्षित्यंकुरादिकम सो बोला, इसमें एक भाव है, कार्य कारण भाव। कार्य कारण भाव शास्त्रों में ऐसा बता रहा है कि कार्य का कुछ लक्षण होते हैं, अनेकता, विकारिता, विशिष्टता, एक कार्य में लक्षण होते हैं। मगर यदि कार्य हुआ तो इसका कारण होना ही चाहिए और होगा ही, तुरंत ही होगा। कार्य दिखाई दिया तो कारण हो, कारण माने कर्ता। यह बताया गौतम और कणाद ने तत्कालीन लोगों को न्याय और वैशेषिक सूत्रों से। आप मान रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, आप मान रहे हैं कि ईश्वर सही नहीं है, आप मान रहे हैं कि सिर्फ मंदिर की मूर्ति में ईश्वर है, आप मान रहे हैं कि मेरे हार्ट में ईश्वर है। ईश्वर कोई अलग चीज है, अमर्यादित सामर्थ्य ईश्वर है। पूरे विश्व को नहीं, पूरे ब्रह्मांड को चलाने के लिए जो शक्ति है, चलाना है तो चलाता है, नहीं चलाना तो नहीं चलाना है तो उल्टा भी कर सकता है, कर तुम अन्यथा कर तुम अकर तुम, वही ईश्वर है। मगर लोग मानते नहीं तो न्याय वैशेषिक ने सूत्र देना पड़ा। क्षित्यंकुरादिकम सकर्तुक्रम कार्यत्वात् गतवता। बताया उन्होंने कि कार्य दिखाई दे रहे आपको, कार्य दिखाई दे रहे तो उसका कारण होगा ही। क्यों होगा? उन्होंने बताया कि जैसे अंकुर आप देख रहे हैं, क्षित्यम यानी पृथ्वी को आप देख रहे हैं, तो पृथ्वी कार्य है, पृथ्वी कार्य है तो उसका कारण भी है। पृथ्वी में से अंकुर निकल रहे हैं, बीज में से अंकुर निकल रहे हैं, आप देख रहे हैं, कार्य हो रहा है, तो कार्य हो रहा है तो उसका कारण भी है, कर्ता भी है, वो आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे घतवत सकर्तुक्रम कार्यत्वात्, कार्य આવ્યું એટલે એનું કારણ હોય ને હોય જ। सॉरी, कार्य आया इसीलिए उसका कारण होगा ही, वो बता रहे हैं हमें न्याय वैशेषिक कणाद और गौतम ऋषि। गतवत उन्होंने बताया कि जैसे आप एक घट को मानते हैं, यदि आप घट को मानते हैं तो कुंभकार होना ही चाहिए। ऐसा कभी बना है? चलो हम कहीं बाहर गांव गए प्रकृति के दर्शन के लिए, और प्रकृति के दर्शन के लिए गए तो प्रकृति में ही, पूरे जंगल में ही एक जगह पे बहुत अच्छा घर था। हम ये घर में रुके, रात्रि निवास किया हमने इस घर में। इस घर में हमें रात्रि निवास किया, बहुत अच्छा। उसका चौगान था, चौगान में तुलसी का क्यारा था, दीप जलाते थे, पुष्प थे, रंगोली निकालते। हम पूरा शाम को बैठ के उसको देखते, बाद में दरवाजा बंद करके सो जाते। सुबह में हम जल्दी उठ गए, 6 बजे उठ गए तो दरवाजा खोल के बाहर देखा तो जहां तुलसी क्यारा था उसके बगल में एक घट पड़ा था, ऐसा मिट्टी का घट। चलो हम क्या सोचेंगे? कणाद और वैशेषिक बता रहे, कणाद और गौतम बता रहे, जैसे आपके घर के सामने घट पड़ा है तो आप क्या बताएंगे? आप पहले यही सोचेंगे कि घट आया कैसे यहां, जंगल में, निर्जन एरिया में घट कैसे आया?
क्या आप ऐसा बताएंगे? कोई आपको पूछेगा कि आपके घर के सामने सुबह में, रात को तो नहीं था, सुबह में घट कैसे आ गया, तो आप ऐसा बताएंगे कि इस जंगल था, इसमें रात भर ठंडा ठंडा पवन आता रहा था, झरमर झरमर बारिश आ रही थी, कभी कभी जोर से पवन आता था, जोर से पवन में धूर के रचकण भी आ जाते थे। धूर के कण जब आ जाते थे तभी धूर के कण तुलसी के क्यारे के बगल में इकट्ठा हो गए और उसके ऊपर बारिश पड़ी, गीला हो गया। बाद में उसके मंद मंद पवन आने लगा, आने लगा माते धूर के जो रचकण है एक दूसरे के साथ चिपक के घट के आकार के हो गए और यहां घटाकार हो गया और मेरे घर के सामने खड़ा हो गया। सही लगेगा आपको? सही लगेगा क्या? ऐसे कभी आदमी के घर के सामने पवन, बारिश और धूर के रचकन को इकट्ठा होते हुए घट बन गया है क्या? दुनिया में कभी आपने ऐसा घट दिखा है? अरे नहीं दिखा है तो आपको मानना ही पड़ेगा कि यदि ये घट है तो घट बनाने वाला भी होना चाहिए। आपने अपना घर बनाया तो क्या घर ऐसे ही बन जाता है? सीमेंट के कुछ कण आए, रेती के कुछ कण आए, बारिश का थोड़ा बूंद आया, पत्थर के थोड़े कण आ गए, ऐसे इकट्ठे होते होते ये सब दीवार हो गई। स्टील के कुछ कण आ गए, स्लैब हो गया। ऐसा नहीं, बहुत दिनों के बाद ऑयल पेंट का कुछ कण आ गए और सब मेरे घर के अगल बगल में चिपक गया, कलर हो गया। मानेंगे आप? मानेंगे? दुनिया का कोई भी आदमी नहीं बन सकता है, घट भी ऐसे नहीं बन सकता है, घर भी ऐसे नहीं बन सकता है। इसको बनाने वाला होना ही चाहिए, नहीं तो इस जगत में घट भी नहीं बन सकता है, मकान भी नहीं सकता है, ये पृथ्वी भी नहीं चल सकती है, बीज में से अंकुर भी नहीं निकल सकते हैं। यदि ये नहीं हो सकते हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा, मैं नहीं बोलता हूं। कणाद और गौतम बोल रहे हैं चार्वाक को, आपको मानना ही पड़ेगा कि घट वैसे नहीं बन सकते, मकान वैसे नहीं बन सकते, अंकुर वैसे नहीं निकल सकता है, पृथ्वी वैसे नहीं चल सकती है। तो क्या ये जगत वैसे बन गया? कई रचकन ऐसे आ गए, कई रचकन ऐसे गए, चिपक के सब मानव बन गए, चिपक के सब पेड़ पौधे बन गए, वैसे ही जगत बन गया क्या? सिंपल घट आप नहीं मान सकते तो जगत भी वैसा नहीं बन सकता है। जगत है, दिखाई दे रहा है, चल रहा है, तो इसको चलाने वाला और बनाने वाला कोई एक तो है ही। वैसा नहीं है कि बना दिया, बहुत बुद्धिगम्य शक्ति ने ये बनाया हुआ है, बहुत बुद्धि का उपयोग करके ये बनाया हुआ है। जैसे हम सोचेंगे तो ठंडे प्रदेश में जो प्राणी बनाए हुए हैं उसके शरीर में ज्यादा बाल होते हैं। क्यों होते हैं? रुआते ज्यादा होती है, ठंड कम लगती है। गर्मियों के प्रदेश में जो प्राणी होते हैं उसके शरीर पे बाल कम होते हैं। हमने बनाया क्या? हमने सजेशन किया क्या? और हमने नहीं किया और बन गया तो वैसे बन गया क्या? बुद्धिगम्य कोई चैतन्य है, वही शक्ति ने वो बनाया है, वो सर्वसमर्थ है। ऐसा ही नहीं, वो अमर्यादित सामर्थ्य से बड़ा हुआ है। इसी को हम ईशावास्य उपनिषद का ईशा बोलेंगे। ऐसी एक शक्ति है जगत को चलाने वाली। जिसको सिंह की जरूरत थी उसको सिंह दिए, आदमी को सिंह नहीं दिया, सिंह के बदले में बुद्धि दी। जिसको रक्षण करने की जरूरत थी उसको ऐसे दांत दिए, ऐसे नाखून दिया, आदमी को ऐसा नहीं दिया क्योंकि बुद्धि दी है। हमारे दूसरी बहुत सारी बातें, 10 चिंतन तक हम सोच सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल पावर ने यह दुनिया को बनाया है, साबित भी कर सकते हैं। कणाद और गौतम ने किया भी, हम सोच सकते हैं। मगर इतना सारा सोचने से पहले हम इतना तो सोच ले कि हमारा जो ये शरीर बनाया है भगवान ने, इसमें बहुत सारे अंग लगाए हुए हैं। वो अंग लगाए हुए हम जब से निर्मित हुए तब से सोच के बनाया है। क्या इसके बारे में, इसकी पोजीशन के बारे में आप सोच सकते हैं? पोजीशन बदलने के लिए आप सजेशन दे सकते हैं? कितने सालों से ये हमारा नाक यहां ही लगा हुआ, क्यों लगाया? बहुत सोच के लगाया। ये हमारी आंख यहां ही लगाई, क्यों लगाई? ये हमारा मुंह यहां ही लगाए, क्यों लगाया? ये हमारे कान यहां ही लगाए, क्यों लगाए? बहुत सोच के लगाए। आप में दिमाग है तो सजेशन दे दो भगवान को, ईश्वर को, कि यहां नहीं लगाना चाहिए, यहां लगाना चाहिए। एक बार करके तो देखो।
नहीं कर सकते सजेशन तो मानना ही पड़ेगा। कोई बहुत सारे इंटेलेक्चुअल पावर ने इस दुनिया को बनाया है, वही इंटेलेक्चुअल पावर को हम बोलेंगे ईशा। ईश्वर को मालूम था वो 42 साल का होगा तो आंखों पे नंबर आएगा, चश्मा पहनना है तो कैसे पहनेगा? नाक के ऊपर रखेगा, कान के ऊपर रखेगा। बहुत सारी चीज है। यह हाथ देखो कैसे बनाया। यदि बनाना है तो सब सरीखे नहीं देते थे भगवान। उन्होंने एक लंबा, इससे लंबा, ये सबसे लंबा, ये सबसे लंबा, ये सबसे मोटा, ये क्यों बनाया? यहां दिया इतनी सारी टीन, इसमें तो 3 सांधे दे दिए भगवान ने। इतने सांधे क्यों दिए? अरे सोचकर सोचना चाहिए आदमी। ये खाना खाने है तो ये लंबी टुकी होगी तो सब साथ में इकट्ठी हो जाएगी जब पकड़ेंगे तभी। ये पकड़ेंगे तभी नहीं, इससे भी दिया, यहां भी माप लेके दिया, यहां भी माप लेके दिया। ऐसा इसीलिए दिया कि खाना हमारी थाली में से सीधा मुंह में जाएगा। यदि ये नहीं दिया होता तो क्या होता? खाना कैसे खाते? बहुत इंटेलेक्चुअल पावर ने इस सृष्टि को बनाया है। एक आदमी वैसे भी भगवान की भूल निकालने के लिए निकला था। क्या निकालता था? वो सोचते सोचते कहीं घूम रहा था। घूमता घूमता उन्होंने सोचा, एक खरबूजे का वेला था, कलिंगर लगा हुआ था उसको। ये सोचकर उन्होंने लगा, एक बाजू में एक वट वृक्ष था, उसके भी छोटे छोटे फल होते। तो वो सोचकर उन्होंने लगा कि भगवान ने, ईश्वर ने बहुत बड़ी गलती की है। क्यों गलती की है? क्योंकि वो कलिंगर का जो छोड़ होता है वो इतना सा पतला होता है, इसको इतना बड़ा फल दे दिया। और ये वट वृक्ष होता है, उसका थड़ इतना ज्यादा होता है, इतना मोटा होता है, फिर भी उसको इतना छोटा फल दिया। यदि इतना छोटा फल तेता देना है तो ये कलिंगर वाले छोड़ को देना चाहिए, और जिसको कलिंगर देना है तो वट वृक्ष को देना चाहिए। ऐसी बात करते करते वो सो गया, वट वृक्ष के नीचे सो गया। तब गिलहरी ऊपर घूम रही थी, पक्षी ने उसका फ्रूट तोड़कर खा नहीं सका तो गिर गया तो वो आदमी के सर पे गिरा, सर के भी गिरा तो जाग के बोल गया कि ईश्वर तूने बहुत अच्छा किया। यदि ऊपर कलिंगर होता तो मेरे सर पे लगता तो सर टूट जाता। अच्छा हुआ तूने नीचे कलिंगर लगाया, ऊपर छोटा फल दिया। गलती निकालने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। यदि आप ऐसा तो सोचो कि मछली कितनी छोटी होती है, कितनी छोटी, यानी एक मछली घर में मैं देखने के लिए गया तो एक इंच से भी कम लंबाई की मछली होती है। वो बोलते हैं कि वो लाइफ टाइम ऐसी ही रहती है। मैं सोचता हूं कि वो मछली को पानी में रहते हुए पानी में से ऑक्सीजन उठाने का मशीन भगवान ने कहां फिट किया होगा। आदमी को पानी में से ऑक्सीजन उठाने का मशीन बनाने के लिए हजारों साल लग गए। इतना ही नहीं, वो माइक्रो नहीं बना सका। हम छोटी चींटी के बारे में सोचेंगे तो उसका हाथ कहां रखा होगा, उसका हार्ट कहां रखा होगा भगवान। हम मोर के पंच के बारे में सोचेंगे तो कभी भगवान ने उसको कलर किया होगा, कौन कौन से कलर का भगवान ने यूज किया होगा, कैसे किया होगा। इस दुनिया को कोई इंटेलेक्चुअल पावर ने बनाया है, वही हमारा ईशा है। मगर चारवाक वाले लोग दूसरे भी एक प्रश्न खड़ा करता है। दूसरा प्रश्न वैसा खड़ा करता है कि सोचो, घटाकार ने घट बना दिया, बाद में घटाकार की क्या जरूरत होती है? घटाकार तो मर जाता है, कुंभार तो मर जाता है, कुंभकार तो फिर भी गत रहता है कि नहीं? तो चलो आप बताते हैं वैसा ईश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया, मगर बनाने के बाद ईश्वर की क्या जरूरत है? ईश्वर चला जाएगा फिर भी सृष्टि तो चलती है, तो ईश्वर को हम क्यों माने? उसको समझाने के लिए कणाद और गौतम बोल रहे हैं कि भाई चलाने वही बहुत बड़ी उलझन है। वो वैसे सृष्टि नहीं चलती है, उसको चलाने वाला कोई है। जो है वो सर्वसमर्थ है। जो सर्वसमर्थ है वो हमारे ईशावास्य उपनिषद का ईशा है। अरे हमारे एक रोड की 4 ट्रैक रास्ते पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस रहता है। वो पुलिस कभी ऐसे को आने देता है, ऐसे को खड़े रखता है, ऐसे को आने देता है, ऐसे को खड़े रखता है। कोई गाड़ी को खड़ा रखता है, कोई गाड़ी को चलाता है। एक ट्रैफिक पुलिस चाहिए कि नहीं चाहिए? ग्रीन और रेड सिग्नल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो चारवाक कैसे बोलते हैं कि सृष्टि चला करने के लिए कोई नहीं चाहिए? क्या कोई नहीं चाहिए? ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यदि पुलिस चाहिए
तो इस ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, कितनी गाड़ी है, कितने ग्रह है, कितने ग्रह है सोचो। अमेरिका का एक खगोल शास्त्री है कार्ल सगन, उन्होंने बताया है कि इसी ब्रह्मांड में इतने तारे हैं जिसको गिन नहीं सकते, इसको हम अगणित ही बोलना चाहिए। मगर उन्होंने गिनने की कोशिश की तभी उन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पे जितने भी समुद्र है, वो समुद्र के तट पे जितने भी रेती के कण हैं, वो रेती के जितने कण हैं वो सब मिलाते हैं तभी भी इस ब्रह्मांड के तारे की संख्या ज्यादा होती है। ओह, कैसे किया? अरे उन्होंने उसका कैलकुलेशन किया कि हमारी पृथ्वी के ऊपर 3 लाख किलोमीटर रेती का पथ है। हम 1 घन चौरस मीटर को मापेंगे रेती के कण को, तो 1 घन चौरस मीटर में 1000 करोड़ रेती के कण होते हैं। तो कितने स्टार हो गए, कितने ग्रह हो गए, वो सब कैसे चलते हो? उसको कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? इस ब्रह्मांड में 10,000 करोड़ आकाशगंगा है। इस 10,000 करोड़ आकाशगंगा इस ब्रह्मांड में है, मगर हर एक आकाशगंगा में 20,000 करोड़ तारे हैं। उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 करोड़ और 20,000 करोड़ को, तो 2 के पीछे 22 शून्य लगेंगे। गिन नहीं सकते हम, तो आप गिनना कभी। इतने गाड़ी इस ब्रह्मांड में चल रही है, कभी भी भगवान ने, ईश्वर ने एक भी गाड़ी रुकाई नहीं है, सब चल रही है, सब चल रही है, सब चल रही है, फिर भी कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तो हम कैसे मानेंगे कि यह सृष्टि वैसे ही चल रही है? हम तो गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए खड़ी करते हैं। इस ईश्वर ने ब्रह्मांड में खड़ी हुई इस गाड़ियों को कभी भी खड़ी की नहीं है। सब हर रोज चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, फिर भी कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता है। इसीलिए हमें मानना ही पड़ेगा कि इस सृष्टि कोई सर्व सामर्थ्यवान शक्ति ने बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कोई सर्व समर्थ सामर्थ्यवान शक्ति ने इस सृष्टि को चलाई भी है, चलाते भी है, बनाई भी है, चलाते भी है। इसी को हम ईश्वर बोल रहे हैं। इसी ईश्वर की अपेक्षा से यहां ईशावास्य उपनिषद में ईशा शब्द का यूज किया है। ईशावास्यम इदम सर्वम। अभी भी हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं ईशा के बारे में, अगली बार आएंगे तो देखेंगे आने वाले बुधवार को कि ईशा के बारे में कौन कौन चीज क्या क्या बोल रहे हैं। उसकी शंका का निरसन करने की हम कोशिश करेंगे। बाद में ईशावास्यम को हम पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।